जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब दोस्त? उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त खैर आफियत से होंगे, जहां भी होंगे ठीक ठाक होंगे। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं राशिद के यार। अच्छा, सबसे पहले तो एक बात कहूंगा कि जो भी नए लड़के इस चैनल पे आते हैं, वीडियो देखते हैं, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें, ताकि जो भी नई इन्फॉर्मेशन आए वो उसका जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँच जाए, और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया करें। अच्छा, अभी रिसेंटली इजरा हुए हैं काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह। तो ये मतलब इजरा के बाद का प्रोसेस भी ज़ाहिर है बड़ा ज़रूरी होता है, जिसमें रेफ्यूज़ का जो कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसफ़र होता है उसका भी बड़ा इशू रहता है। लड़कों को बड़ा वेट रहता है कि हमारा अभी इतने दिन हो गए हैं तो हमारा अभी जो रेफ्यूज़ नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। बड़े ज़ाहिर सी बात है कि वो सोच में रहते हैं कि हमारा जो वीज़ा है वो अभी तक, रेफ्यूज़ का मतलब ट्रांसफ़र होता है कि वीज़ा ट्रांसफ़र होना, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ट्रांसफ़र होता है। तो उस हवाले से उनको थोड़ी सी कन्फ्यूजन रहती है कि ये लेट क्यों हो गया या अभी तक क्यों नहीं हुआ। तो उस हवाले से आपको थोड़ा सा बताऊँगा। अच्छा, जब भी कोरिया का वीज़ा मतलब कि आपका कॉन्ट्रैक्ट इशू होता है, इजरा उधर आईडी पे इशू होता है कि इजरा हो गया, उसके बाद रेफ्यूज़ होना होता है। उर्दू में रेफ्यूज़ होगा, और अगर इंग्लिश में उसको आप एक्सटेंड करेंगे तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसफ़र होगा। तो रेफ्यूज़ का मतलब यहाँ पे ये लेना है आपने कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कोरिया से पाकिस्तान में मतलब कि ओईसी को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो उसके बाद आपको ओवरसीज से कॉल आती है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसफ़र कर दिया गया। फ़र्ज़ करें कि आपका रेफ्यूज़ नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि कंपनी सिंसियर नहीं है आपके वीज़े के मामले में। वो 2-3 माह तक मतलब कि इजरा हुआ ही लिखा आ जाता है, तो वो रेफ्यूज़ नहीं हो रहा होता। तो इसका मतलब यह है कि कंपनी सीरियस नहीं है। तो मोस्टली कंपनियों का जो मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट लड़कों के आते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, उसमें ऐसा होता है कि ज़्यादा से मतलब कि मैं आपको थोड़ा सा इनका टाइम बता देता हूँ कि इतने टाइम में जो है रिफ्यूज़ हो जाता है इजीली। जो मतलब नॉर्मली देखा गया है वो 1 दिन में भी हो जाता है, 2 दिन में भी, 1 वीक में भी और 2 वीक में भी। जो नॉर्मल है वैसे टाइम वो 1 से 2 वीक में लड़कों के जो है पिछले जो कॉन्ट्रैक्ट हैं उसमें भी रिफ्यूज़ हो गए थे बड़े आराम के साथ। तो आप कम से कम ये थोड़ा सा तो वेट करें, कम से कम रिफ्यूज़ होने तक 1 से 2 वीक तक लाजमी वेट करें, तो रिफ्यूज़ हो जाएगा। ये बेसिकली कंपनी की जिम्मेदारी में होता है। उन्होंने जब वहाँ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह मतलब आपको सिलेक्ट करते हैं तो उधर भी ये चीज़ें होती हैं। कुछ तो प्रोसेस का भी होता है कि उसकी वजह से थोड़ा को 2-4 दिन डिले हो सकता है, लेकिन कई दफ़ा कुछ फीसिस भी होती हैं जो कंपनी ने पे करनी होती हैं। मोस्टली तो कंपनियां उसी वक्त पे कर देती हैं, अदरवाइज़ ये है कि वो ट्रांसफ़र होता है वो कंपनी में जाकर भी कर देते हैं। जो मतलब कि इस बारे में भी पता चला था पहले भी लड़कों के, क्योंकि ये एक फ़ीस होती है बाकायदा आपके कॉन्ट्रैक्ट वगैरह की कंपनियों ने पे करनी होती है, थोड़ी बहुत फीस होती है। तो वो 1 वीक से लेकर 2 वीक में ज़्यादातर मोस्टली रिफ्यूज़ हो जाता है। फ़र्ज़ करें अगर 2 माह से 3 माह से रिफ्यूज़ नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि कंपनी सीरियस नहीं है इस चीज़ को लेकर। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसफ़र तब ही होना होता है जब हर चीज़ मुकम्मल हो गई हो। मतलब कि अगर फ़र्ज़ करें कि इजरा हुआ है, तो उन दिनों में कंपनी में कोई इशू हो जाए, खुदा ना खास्ता कंपनी बंद हो जाए किसी वजह से, या कोई कोई बिग हैपन हो जाए, कोई पाबंदी लग जाए, तो फिर भी जो है इसके चांसेस कम होते हैं। अल्लाह ना करे कि किसी के साथ ऐसा हो। अदरवाइज जो जो लड़कियां लड़के सेलेक्ट करेंगे, इसका मतलब तो ये होता है कि उनके पास काम है और उनको वर्कर्स की ज़रूरत है। तो ये चीज़ें होती हैं। मिनिमम जो है वो 1 वीक के अंदर अंदर और मैक्सिमम 2 वीक के अंदर अंदर नॉर्मली जो है ट्रांसफ़र हो जाता है। इससे ज़्यादा कम ही मतलब जाता है जो मैंने देखा है। तो थोड़ा सा वेट करें, सबके इंशाल्लाह ताला रिफ्यूज़ हो जाएंगे। उसके बाद आपको कॉल आएगी। एक और इशू भी है कि जब रिफ्यूज़ हो जाता है तो आजकल देखने में आ रहा है कि कुछ लड़कों की आईडीज़ पे वैसे ही आ जाता है कि माहदे पर दस्तखत हो गए, लेकिन उनको कॉल नहीं आती। तो वो लिहाजा अगर ऐसा हो तो आप थोड़े दिन वेट करें, उनको कॉल भी आ जाएगी। उसका रीज़न ये है कि मेरा ख्याल है कि जब कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा आते हैं तो जो मेरी अपनी कॉमन सेंस की बात है कि जब इदारे पे थोड़ा ओवरलोड होता है, तो ज़ाहिर है उन्होंने जब कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं तो उनको ओके तो कर दिया होता है मतलब के, लेकिन बाद में कॉल भी कर देते हैं। तो आप 2-4 दिन वेट किया करें, इंशाल्लाह ताला कॉल भी आ जाएगी। तो जब आपको कॉल आ जाती है तो उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वगैरह जो नॉर्मली आपको इसी सारी डिटेल देता है, ये जमा कराना और ये बाद में लेकर आना जब आपका सीसीवाई का इजरा हो। उसके बाद सीसीवाई का इजरा का प्रोसेस होता है, वो भी कंपनी ने करवाना होता है, उनके शेड्यूल में शामिल होता है कि हमें हमारा वर्कर जल्दी चाहिए या थोड़ा डिले 1-2 माह बाद। तो इस हवाले से कुछ लड़के जो हैं उनकी सीसीवाई 1 वीक में भी हो जाती है, कुछ की 2 वीक में भी हो जाती है, कुछ की 1 मंथ में, और कुछ की 2 माह या 3 माह के अंदर भी। वैसे जो मैक्सिमम चल रहा है वो 3 माह के अंदर अंदर मोस्टली सीसीवाई हो जाती है। तो इस चीज़ का आपने जहन में रखना है कि सीसीवाई के लिए इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। ये कंपनी के एक शेड्यूल में शामिल होता है ना, कई दफ़ा मतलब कि प्रोसेस की वजह से भी थोड़ा लेट हो जाता है। कि अगर फ़र्ज़ करें कंपनी ने 5 लड़के सेलेक्ट किए हैं, तो वो उनकी ट्राई होती है कि पांचों की जब सीसीवाई हो जाए तो फिर फ्लाइट इनकी करते हैं, तो उस हवाले से थोड़ी सी लेट भी फ्लाइट हो सकती है। तो इसलिए इतनी टेंशन ना लें। सीसीवाई का ये है कि जब आपकी सीसीवाई हो जाती है ना, उसके बाद ऐसा होता है कि आपका सिर्फ वीज़ा स्टैंप होना होता है और फ्लाइट होनी होती है। तो सीसीवाई के बाद आप अपना जो सामान वगैरह है उसको पैक करना शुरू कर दें, लगेज को।
क्योंकि सीसीवाई के बाद आपको ओईसी से जाहिर सी बात है कि कॉल आती है, फिर मेरा ख्याल है आपका मेडिकल दोबारा होता है अगर आपका सीसीवाई लेट हुआ हो, तो जो जो डॉक्यूमेंट फिर वहाँ नॉर्मली चाहिए होते हैं वो आपके जमा होते हैं, जिसमें जाहिर को इंश्योरेंस वगैरह होनी होती है, वो सारी डिटेल आपको देते हैं। उसमें एक सबसे बड़ा फैक्टर करेक्टर सर्टिफिकेट भी होता है, जो आपने जाहिर है कि वो टाइम पे बना लें, जब आप कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन करके आए तो वो बना लें, क्योंकि उसकी टाइमिंग मेरा ख्याल 6 माह तक तो होती है। अपने इलाके में आपका कोई केस नहीं होना चाहिए, मतलब कि कोई इलीगल एक्टिविटी में आप मुलवस नहीं होने चाहिए, इसीलिए तो ज़ाहिर है वो क्लियर भी तभी होगा जब आप खुदा न खासा किसी इलीगल एक्टिविटी में शामिल ना हों। तो एंड पे आ जाए कि जब आप कोरिया के लिए मतलब आते हैं, तो इसमें मेडिकल का फैक्टर जो है वो बड़ा लाजमी है। मेडिकली आपको फिट होना चाहिए, मतलब कि खुदा ना खासा ये जो टेम्परेचर वगैरह थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, इसका तो मेरा ख्याल इतना इशू नहीं, लेकिन आपको खुदा ना खासा कोई बड़ी बीमारी नहीं होनी चाहिए, जैसे टीबी हो गया, एड्स हो गया, या हेपाटाइटिस हो गया, ये डिफिकल्ट मतलब बड़ी बीमारियां नहीं होनी चाहिए। तो इसमें ज़ाहिर क्योंकि ब्लड टेस्ट करते हैं, हर चीज़ तो वाज़ेह हो जाती है। तो बाकी ये जो छोटी मोटी चीज़ें हैं कि गर्मी वगैरह थोड़ी बहुत ये वगैरह, वो मेरा ख्याल है कि इधर इतना मैटर नहीं करती। हाँ कि आया कि आपको कोई खुदा ना खास्ता बड़ी किसी मतलब के मर्ज का शिकार ना हो, तो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज किया करें, वॉक शेक किया करें इन दिनों जब आपका कॉन्ट्रैक्ट वगैरह आ जाए। तो ये चीज़ ध्यान में रखें कि यार आपको ये इतने सालों में अगर चांस मिला तो इसको ज़ाया तो नहीं करना चाहिए ना। हम सारी तगोदो तो कर लेते हैं मेहनत एंड तक, लेकिन जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, अगर फ़र्ज़ करें कि यार आपने सारा कुछ मुकम्मल कर लिया, एंड पे आके आपके फिटनेस में कोई वजह बन जाए मतलब कोरिया ना आने की, तो ये बड़े दुख की बात है कि इतना कुछ अचीव करके तय करके हर चीज़ मुकम्मल कर ली, कोरिया आना इतना आसान तो नहीं है ना। आपके सामने है कि कहाँ से आप शुरू करते हैं, और वीज़ा भी जाहिर सी बात है कि अल्लाह तो अक्ल ही आता है, इसमें कोई प्रोसेस के तय अपनी मर्जी से आप तो वीज़ा निकलवा नहीं सकते। कोई कंपनी आपको जब सेलेक्ट करती है, जब अल्लाह का गर्म होता था अभी वीज़ा आता, तो इसलिए आपने जब भी ये कोरिया के प्रोसेस में जाएँ तो आपको अपने आप को फिजिकली फिट रखने की भी कोशिश करें, और साल में कम से कम एक बार अपने टेस्ट वगैरह भी कराया करें कि खुदा न खास्ता आपको छोटा मोटा कोई इशू हो तो उसकी उसी वक्त मेडिसिन लेकर आप इस मसले को उसी वक्त जो है सॉल्व कर सकें, ताकि आने वाले फ्यूचर में आपको मतलब कि इसके कोई मसला दरपेश ना आए, कोई भी इशू ना हो। तो जहां भी आप दुनिया में जाना चाहें, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जब तक आप फिजिकली फिट नहीं है तो मेरा ख्याल है कि क्या किसी कंट्री में जाके आपने खुश हो सकना है या कोई काम करना है। फिजिकली बंदा फिट होगा, मेंटली फिट होगा, प्रिपेयर होगा, तभी तो कहीं जाके आप काम कर सकें। इसका सिर्फ सिर्फ कोरिया के साथ लिंक नहीं है। फिजिकली आप फिट होंगे तो आप किसी भी दुनिया में जाके मूव करेंगे, अपना काम कर सकेंगे, ये तो रियलिटी है। आप ओवरऑल जितनी मर्जी मेहनत कर लें, टका के मेहनत कर लें, जितना मर्जी ऊपर चल जाए, अगर आप फिजिकली डैमेज हो गए हैं तो मेरा ख्याल, या डैमेज हो रहे थे आपने तवज्जो नहीं दी, तो मेरा ख्याल है कि वो जो सक्सेस है वो किसी काम की नहीं रहती ना। तो इसीलिए जब भी आप कोरिया के सिलसिले में या किसी भी कंट्री के सिलसिले में आप पढ़ें तो अपने आप को फिजिकली फिट रखें कि एंड पे जाके जब आप सारा प्रोसेस मुकम्मल कर लें तो उस वक्त आपको नुकसान ना हो कि यार मैं इतना कुछ तो अचीव कर रहा हूँ, लेकिन मैंने अपने आप के गौर ही नहीं किया कि यार, इसलिए अपने टेस्ट वगैरह करवाते रहें, तो छोटी मोटी लैब से एक साल में कम से कम एक बार तो करवाएं ना, ताकि खुदा ना खास्ता। वैसे तो यंग है सारे लड़के, लेकिन जाहिर सी बात है कि ये पता तो नहीं ना होता कोई छोटी मोटी चीज़ के मतलब अगर आपके जिस्म में ऐसी पैदा होती है तो उसको टाइम पे उसको पकड़ लिया जाए तो बेहतर होता है। क्योंकि एक दो दोस्त के साथ ये हो चुका है ना, अभी रिसेंटली हुआ है, मेरे पास कॉल भी आई थी, तो मैंने इसलिए कहा, उनसे बात भी बड़ी लंबी हुई, तो मैंने उनको यही मशवरा दिया कि यार आप पहले तो आप अपना इलाज करवाएं ना, अपने आप को फिट करें, ये चांस इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहे तो फिर मिल जाएगा। जहान है तो जहान है, जाहिर सी बात है। इसलिए मैंने सोचा कि फिजिकल इस पे बात कर देनी चाहिए कि ये सिर्फ ये चीज़ें नहीं कि वीज़ा आ गया, सीसीवीआई हो गया, फ्लाइट हो गई, उसके बाद मेडिकल बहुत ज़्यादा मैटर करता है। बाकी तो अल्लाह ताला की ज़्यादा आपको फिट रखे, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, ये बाद में खुदा ना खास्ता बड़े हादसे का शिकार आपको कर सकती हैं। तो अभी से आपको इसकी मतलब को जो मेंटली तौर पे आपको प्रिपेयर होना चाहिए कि मैं मतलब कि इन चीज़ों का मतलब कि फिजिकली तौर पे भी अपने टेस्ट वगैरह करवा के अपने आप को प्रिपेयर रखूँ। तो बाकी भी इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। चूँकि ये कॉन्ट्रैक्ट काफ़ी ज़्यादा आए थे, तो मैंने कहा ये प्रोसेस एक बार फिर दोहरा दूँ, रिफ्यूज़ के हवाले से लड़के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, तो थोड़ा वेट करें, चंद दिनों में हो जाता है, मतलब एक दो वीक में हो जाता है रिफ्यूज़ जो है नॉर्मली। तो इसलिए थोड़ा सा वेट करें, इंशाल्लाह ताला आप सबका रिफ्यूज़ होगा। उसके बाद आपने अपने आप को फिट भी रखना है, कोई एक्सरसाइज वगैरह भी करते रहें। बाकी भी जो प्रोसेस है अल्लाह करेगा आपका बेहतरीन गुजरे, और आप कोरिया में आए। इन दिनों भी जिन लड़कों की फ़्लाइट आ रही है, ये जहन में रखें कि ठंड की अखीर हुई पड़ी है इधर, तो मतलब कि बाहर घूमना फिरना तो बिल्कुल ही मतलब मुहाल हो चुका है। फिर काम से घर और घर से काम पे, यही है मतलब रूटीन हमारी जो अभी इस वक्त कोरिया में चल रही, -10 -12 टेम्परेचर चल रहा है। तो ठीक है, अल्लाह करे जैसे जैसे आगे आगे कोई इन्फॉर्मेशन आएगी, कोई प्रोसेस आएगा, वो भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अपने कमेंट जो है
कर दिया करें, कोई क्वेश्चन हो कमेंट में कर दिया करें। मैं कोशिश करूंगा कि जो आप क्वेश्चन करेंगे कमेंट्स में जाके उसके हवाले से, मतलब वो अगर दूसरे लड़कों को रिलेट कर रहे हैं, वैसे सारे टॉपिक्स पे वीडियो तो ऑलरेडी पुरानी भी बनी हुई हैं, लेकिन नई वीडियोस में भी इंशाल्लाह ताला जो आपके क्वेश्चन होंगे उनको रिलेट करके, सबसे रिलेट कर रहे होंगे, तो उस पर भी इंशाल्लाह ताला बात करने की कोशिश करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि लड़कों के नाम भी लिया करूं जो क्वेश्चन इंटरेस्टिंग होते हैं, जाहिर सी बात है, ताकि फिर दूसरे लड़के भी क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करें। वो ऐसा होता है कि अगर फ़र्ज़ करें कि 100% इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं भी है, तो बंदा कोशिश करता है कहीं से वो इन्फॉर्मेशन जो है वो हासिल करके तो लड़कों तक पहुंचाई जा सकती है। बाकी इंशाल्लाह ताला आपसे दोबारा अगली वीडियो में मुलाकात होगी, बातचीत होगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासर हो। अल्लाह के मान।